लालू जी ये बतावें कि परवल का भुंजिया का नाश्ता कैसा लगा था उनके शासनकाल में। अच्छा, ये क्या हुआ? परवल के भुंजिया समझाइए जरा। हाँ, प से पंडित हो गया, ब से बाभन हो गया, र से राजपूत हो गया, ल से लाला हो गया। ये परवल जो कि यहाँ पर नरसंहारों का ढेर होने लगा जातीय के नाम पर। खुद अबरी मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को लाएंगे। खुद कह रहे हैं कि नहीं, मोदी है तो हम उठा के जी रहे हैं। मोदी नहीं होता तो कभी दुपट्टा उघर जाता है, कभी क्या कर होता है, कोई पता नहीं। तेजस्वी जी क्या करेंगे? तेजस्वी जी जानते हैं क्या? वो तो अपने स्वयं नुमा पास है। जैसे राबड़ी जी भी बन गए थे मुख्यमंत्री, क्या वो किए? वो तो करने वाले हमारे और आपके जैसे जो उनके सहयोगी है वो करते थे। मुख्यमंत्री क्या, वो तो केवल सिग्नेचर करना जानते हैं। उसी प्रकार तेजस्वी होंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप शुरू कर चुके देखना 15G भारत। हम लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, बीते 5-6 दिन रह गया। 5-6 दिन में हम मतदान होगा 19 तारीख को, और हम इस चीज़ का माहौल समझने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर बिहार में आपको चुनावी माहौल समझना है तो चाय की दुकान पे आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ चाय की दुकान बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी एजेड सीनियर लोग हैं जो कि बहुत बार मतदान कर चुके हैं, वो लोग शाम के शाम चाय के टेबल के पास बैठते हैं और उनको काफ़ी अनुभव रहता है चुनाव में क्या क्या मुद्दा होगा और कौन सा लहर देख के बता देते हैं कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी जा रही है। तो आइए लोग समझते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? हमारा नाम सुबोध सिंह हुआ। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम रहा, कैसा लगा आपको? एक नंबर कार्यक्रम है इनका, सब चीज किए हैं। 370 भी हटाए, कश्मीर से आज़ाद करवाए, वो भारत में मिला है जो स्वतंत्र था। दूसरा नंबर राम मंदिर का था, वो भी किए पूरा ही। उसके बाद में जो लीजिए कि महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक करवाए। यह पक्ष और विपक्ष नहीं देखे कि मैंने जैसे जाति पर नहीं देखे, सभी महिलाओं के लिए मैंने जैसे जो भी काज हुआ वो किए। वोट जो भी यहाँ मिल रहा है सो मोदी जी को ही मिलेगा, मोदी जी के नाम पर ही मिलेगा। नीतीश जी के बातों पर यहाँ वोट नहीं मिल रहा है। जनता यहाँ जागरूक है, जो भी वोट दे रहा है अपने मन से देगा, वह मतदान करेंगे विवेक ठाकुर को, और इस आधार पर कि मोदी जी को नाम पर। लालू यादव जी कह रहे थे कि मतलब वो तो हिंदू मुस्लिम करके आते, 370 हटा के क्या मिला, राम मंदिर बना के क्या मिला? अच्छा, लालू जी ठीक कह रहे हैं। लालू जी ये बतावें कि परवल का भुंजिया का नाश्ता कैसा लगा था उनके शासनकाल में। अच्छा, ये क्या हुआ? परवल के भुंजिया समझाइए जरा। हाँ, प से पंडित हो गया, ब से बाभन हो गया, र से राजपूत हो गया, ल से लाला हो गया। ये परवल जो कि यहाँ पर नरसंहारों का ढेर होने लगा जातीय के नाम पर। भाजपा और जदयू के गठबंधन की सरकार जब रही तब ये सब पर ब्रेक लगा, तब शांति मिला, जिसे जंगल राज कहते हैं। जंगल राज जिसे कहते हैं। नीतीश जी भी किए हैं थोड़ा सा कि जनता के बीच में यह वादा किए थे कि मैं सरकार बनाऊंगा तो चीनी मोहनी शुगर मिल को हम चालू पूरा करवाएंगे। लेकिन जब वह फिर दोबारा आए यहाँ, जनता कुछ पूछ बैठा उनसे चीनी मिल के मैटर पर, तो ये इन्होंने साफ जवाब दिए कि पहले तोहरे चीनी मिलिया में नौकरियां मिली थे। जनता को गुस्सा लगा, कोई उत्पाती था जो कि चप्पल चला दिया, जिसका भुतभोगी भी हुआ बेचारा भोगा, जो कि जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने चीनी मिल चालू नहीं कर करके वारसियों को ही समाप्त करने के लिए चल दी है। अब कैसे समाप्त? जो कि सीमेंट फैक्ट्री यहाँ लागू कर दिए चीनी मिल के जगह पर। चीनी मिल की जगह सीमेंट फैक्ट्री जिसमें चीनी मिल खुलना है, उसमें सीमेंट फैक्ट्री चालू कर दी है। आए भी चालू नहीं हुआ है, लेकिन होबे करेगा। जब बाउंड्री उंड्री पड़ गए तो होना ही है, राधे हो या विरोधे हो, जैसे भी हो होना ही है, जिससे कि देश इस वारसियम प्रखंड की जनता त्राहिमाम में आ जाएगी। अपना बिल्डिंग तक के भी बेच करके भागना पड़ेगा। दरभंगा जिससे सीमेंट फैक्ट्री का माने हुआ था, प्रदूषण फैला था, उसका ट्रस्ट जो है हानिकारक ही है। जबकि यहाँ पर रैक पॉइंट था तब तो उतना प्रदूषण उठता था उतरने पर। अब जोड़िए जहाँ फैक्ट्री ही खुल जाएगा तो क्या होगा, कितना प्रदूषण होगा। ये बलवा पर देख रहे हैं, खानापुर देख रहे हैं, चैनपुरा देख रहे हैं, जितने भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर 4 किलोमीटर के अंदर जो है वो सबको भागना पड़ेगा, नहीं तो बेमौत मरना पड़ेगा, कैंसर बीमारी या कोई बीमारी उत्पत्ति लेकर के।
यही तो है। तो और क्या विकास का मुद्दा, क्योंकि राहुल जी हमेशा तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि 2000 जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम के एंगल सेट कर देते, जैसे आपने बताया 3 तलाक हटाया, ऊपर से अब CA आ गया, UCC की बात कर रहे हैं सरकार में आने के बाद। तेजस्वी जी क्या करेंगे? तेजस्वी जी जानते हैं क्या? अच्छा, वो तो अपने स्वयं नुमा पास है। जैसे राबड़ी जी भी बन गए थे मुख्यमंत्री, अच्छा, क्या वो किए? वो तो करने वाले हमारे और आपके जैसे जो उनके सहयोगी है वो करते थे। हाँ, मुख्यमंत्री क्या, वो तो केवल सिग्नेचर करना जानते हैं। उसी प्रकार तेजस्वी होंगे, उसी प्रकार तेजस्वी है। अच्छा, तेजस्वी कुछ है नहीं। अच्छा। निशा भारती जी बोले हाँ भाई हमारी सरकार आएगी तो जितना भी बीजेपी समर्थक है, जितना भी बीजेपी का नेता है और मोदी जी के सहित जेल में ठूस देंगे। देखिए वो जेल में ठूसेंगे ही, इसलिए कि जखने ऊपर बल का भुनिया न्यायपालिका रहबे नहीं किया। न्यायपालिका जो है सो न्यायपालिका, हम शपथ लेके कानून की कुर्सी पर बैठते न्याय का, और कुर्सी पर बैठते ही अन्याय का काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। न्यायपालिका नाम का चीज है ही नहीं। न्यायपालिका क्या रहा? मैटर एक सेम मैटर है, चाहे वो नवादा का रहे या मुंगेर का रहे, मैटर एक है। 3 से 2 का मुदाले मैं भी हूँ, 3 से 2 का मुदाले आप भी है। 3 से 2 का मुदाले में आप बाइज्जत बरी होते हैं, 3 से 2 का मुदाले में मुझे फांसी की सजा भी होता है या आजीवन कारावास होता है। क्या है? आज मैं पूछता हूँ, नीतीश जी केस से सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिए, 34,540 प्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी के बात है। अच्छा। अब जोड़ लीजिए कि नौकरी के बात है, केस को वापस लिया और लेकर के इन्होंने कर दिए अनुबंध पर बहाली, जिसे नियोजन कहा जाता है। अच्छा। और यह फिर गए पुनः माने जैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 34,540। अच्छा। जब गए तो नीतीश जी क्या केस का वापस लिए, यह कह करके प्रशिक्षित की संख्या कम है। अच्छा। पहले हम प्रशिक्षित को बहाल कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रशिक्षित को बहाल करेंगे। लेकिन इन्होंने जब अनुबंध पर बहाल किए तब यह जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट गए तब जाके कहते हैं कि हम वरीयता के आधार पर बहाल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि काउंटिंग हो, जानकारी होना चाहिए वरीयता के आधार पर कितने प्रशिक्षित। 95,000 आया काउंटिंग में। सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा क्यों नहीं पूछा, न्यायाधीश क्यों नहीं पूछा कि आपने के प्रशिक्षित की संख्या कम है तो आखिर 95,000 आया तो कहां से आया? अगर 95,000 आया तो ये 95,000 भी हकदार हो गया। ये तो हो गया माल मिर्जा मिर्जा खेले होली। ये ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया? नहीं सुनाया। जैसे 34,000 केस लड़े हम घर बैठ गए, हमारा घर मायूसी छा गया, पैसा भी हमारा केस लड़ने में खर्च हुआ, हम घर बैठ गए। आप कुछ नहीं जानते हैं, 2 महीना रिटायर होने में है, 2 महीना के लिए आप नौकरी कर लिए, साल भर के लिए नौकरी हो गया है आपका। हमको क्या मिला? कुछ नहीं। नीतीश जी एकदम भ्रष्टाचारी में लिप्त आ गए। और उसके साथ साथ भाजपा को कभी नहीं सटाना चाहिए, चूंकि 1 टर्म नहीं 2 टर्म, 2 टर्म में 3 टर्म ऐसा कर चुके हैं। यही मोदी जी के चलते भाजपा से अलग होकर नीतीश जी राजद में गए, और लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर कि मोदी जी को नहीं, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोदी जी को नहीं, मोदी जी के नाम पर माने जैसे भाजपा से अलग हुए नीतीश जी, उनको भी तो प्रधानमंत्री बनना था। सुनिए, अलग हुए, अभी नहीं, चौधरी की बात कर रहे हैं, अलग हुए कि नरेंद्र मोदी नहीं, आडवाणी जी बने। और जब लोकसभा चुनाव आया तो कई सीट आया लोकसभा चुनाव में जदयू और राजद को और कांग्रेस का? 2 सीट राजद का आया लोकसभा चुनाव में 14 की, 2 सीट राजद का आया, 1 सीट कांग्रेस को आया 14 में। अब देखिए ये हार गए तो फिर माने जैसे जदयू सट गए बीजेपी में, और बीजेपी भी उसे सब एनडीए में, और बीजेपी भी सटा लिए। और जोड़ लीजिए कि फिर माने जैसे अलग हो गए बीच में, फिर जाकर के सरकार तेजस्वी से बना। इनको काउंटिंग करवाना कि हम इतने बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, केवल 9 बार लिए, 9 बार लिए, 9 बार लिए न, तो बोलिए किस आधार पर लिए? जनता से 9 बार आप शपथ लिए हैं? जनमत से शपथ लिए 9 बार। पासा पलट किया, पासा पलट करके आपने शपथ लिए। तब की बार बिहार में 17 सीट
बिहार में फिर तो मोदी जी भरोसा किए। भरोसा हम किए, लेकिन अब भरोसा से भाग देते हैं। ये तो भाजपा वालों को हम भी खुद कहते हैं, मोदी जी को तो हम खुद माने भाजपा को खुद कहते हैं कि आज और ये कि नियोजित शिक्षकों के चलते भाजपा ने एक कार्यकर्ता को खोया। भाजपा वाले एक कार्यकर्ता को खोया है कि औरंगाबाद के, कि जहानाबाद के मरा था, लाठीचार्ज जो हुआ था बीजेपी वालों पर मरा था। हम थोड़ा सा मुद्दा से भटक रहे हैं। हमारा ये एक सर भी कर रहे हैं 2024 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी है। अच्छा, मोदी के अलावा तो कोई नहीं है। अच्छा, चाहे वो जिस तरह से आवे, जिस तरह से भी मोदी ही आवेंगे, जनता मत से आवेंगे। हाँ। बहुत सारे आरोप लगते हैं, कहते जैसे हिंदू मुस्लिम एंगल, जैसे आपने बताया 3 तलाक। तो मोदी जी, तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया वो मछली रोटी खा रहे थे, इसको बीजेपी वाले ने एक अलग ही ठीक है, अपना अपना मत बोलने का। क्या कहिएगा? खाने का हम देखे ही नहीं, मीडिया में आया है बात, वो मीडिया भी वायरल हुआ। क्या कह रहे हैं आप? वीडियो भी वायरल हुआ, हम वीडियो देखे थे मुकेश सहनी के साथ, वो जो कि कांटा दिखा रहे थे और मछली, कि हम देखिए मछली है और रोटी और प्याज है, बताइए हमारे छठी मैया के अथी में वो ये सब खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? अच्छा, ये सब अच्छा है? नवरात्र का पहला दिन था। बताइए, वो आप ही बताइए, नवरात्र के पहला दिन में वो मछली का कांटा दिखा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात हुआ? अरे कम से कम तो उनको सोचना चाहिए कि नवरात्र है, पूजा पाठ का, उनको तो भगवान पे अथी करना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे तेजस्वी भैया दूसरे के बात पे, मुकेश सहनी भी साथ में थे। आप तो हम वीडियो देखे हैं, मुकेश सहनी भी साथ में थे, हम वीडियो देखे हैं, और मुकेश सहनी अपना वीडियो नहीं दिखाएं, तेजस्वी यादव को वायरल करवाए। सोचिए कितना, यही देखिए पार्टी में कैसा कैसा होता है। ये नहीं करना चाहिए, तेजस्वी यादव को मछली नहीं खाना चाहिए। वो तो कहते हैं बीजेपी का आदत है हिंदू मुस्लिम एंगल सेट कर देना, हर जब भी चुनाव आता है बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम एंगल सेट करके सत्ता में आ जाता है। ऐसा कोई थोड़ी बात है, खुद अबरी मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को लाएंगे। खुद कह रहे हैं कि नहीं, मोदी है तो हम उठा के जी रहे हैं, मोदी नहीं होता तो कभी दुपट्टा उघर जाता है, कभी क्या कर होता है, कोई पता नहीं।